फर्टिलाइजर का इम्पॉर्टेंट कंटेंट है यूरिया। यूरिया आता है नाइट्रोजन से बनता है विच इज कमिंग फ्रॉम नेचुरल गैस, फोस्फोरस विच इज कमिंग फ्रॉम रॉक फॉस्फेट, एंड आपका पोटाशियम डिनोटेड बाय के कमिंग फ्रॉम रॉ पोटैश। अब सपोज आई टेक यूरिया जो 7 ग्राम्स है, तो जो नाइट्रोजन होगा उसमें वो 4 ग्राम्स होगा, एंड जो फोस्फोरस होगा वो उसमें 2 ग्राम्स होगा, एंड जो हमारा पोटाशियम होगा वो हमारा 1 ग्राम होगा। तो ये जो नाइट्रोजन है ये अभी तो नेचुरल गैस से आता है, बट 2016 के पहले ये नैफ्था से आता था। नैफ्था, अभी नैफ्था क्या है, ये मिलता है हमें, इट इज़ एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनरीज करते कब क्या प्रोसेस करते हुए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट इट वॉज हाईली पोल्यूटिंग एंड सो इट वॉज स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट। अब फर्टिलाइजर बेल्ट की लोकेशंस देखते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास है वो है हजीरा, विजयपुर एंड हमारा जगदीशपुर अभी जो हजीरा है, हजीरा इज इन गुजरात, विजयपुर इज इन मध्य प्रदेश एंड जगदीशपुर इज इन यूपी। ये जो सेटअप है हमारा, ये जो नया प्लांट है, इट इज न्यूली सेटअप, ये अभी अभी बना है। फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा प्लांट है वो है, इट इज इन आपका पंजाब और हरियाणा साइड, तो भटिंडा, देन वी हैव ननगाल, देन वी हैव पानीपत, तो ये वो एरिया है इनका। तो नॉट ओनली हैविंग द गैस सप्लाई कमिंग फ्रॉम गुजरात फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग, बट ऑल्सो दीज आर द मार्केट लोकेशंस। तो ये प्लांट मार्केट लोकेशंस के पास है। मार्केट लोकेशन हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया है हरियाणा पंजाब, इसलिए इसको हम मार्केट लोकेशन कहते हैं। इनको गैस सप्लाई मिलता है, नेचुरल गैस सप्लाई फ्रॉम गुजरात एरिया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये रॉ मटेरियल के पास है, और ये हमारा पास है, और भटिंडा नंगा हमारा मार्केट लोकेशन के पास है। देन हमारे पास इसमें है थर्ड कैन बी और नामरूप, इट इज इन असम, ये असम में है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑयल फील्ड्स एंड गैस फील्ड्स वर एस्टैब्लिश्ड इन असम। तो इसे लिख लेते हैं अच्छे से कि जो फर्स्ट ऑयल फील्ड्स प्लस गैस फील्ड्स असम में हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो इसमें प्लांट है आपका, इट इज़ क्लोजर, तो ये जो प्लांट है इट इज़ क्लोजर टू द रिफाइनरी, और हमारी रिफाइनरी का नाम है दिग्बोई। तो इसमें क्या है, नामरूप इज ऑल्सो मार्केट लोकेशन भी है, ये मार्केट लोकेशन भी है नामरूप हमारा, इट इज ऑल्सो मार्केट लोकेशन। तो ये रिफाइनरी के भी पास है और मार्केट लोकेशन भी है। बिकॉज कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर यहाँ हाई है ड्यू टू द पैडी कल्टिवेशन, राइस या पैडी कल्टिवेशन इन द ब्रह्मपुत्र वैली रीजन, इसलिए यहाँ फर्टिलाइजर ज़्यादा रखते हैं। अब आई सेट रिफाइनरी और उसका नाम है दिग्बोई। तो दिग्बोई को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। दिग्बोई ऑल्सो नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम, एंड ये बर्थ प्लेस है ऑफ द इंडियन ऑयल इंडस्ट्री, तो इट इज़ द बर्थ प्लेस। तो इट ऑल्सो हाउसिंग एशियाज ओल्डेस्ट रिफाइनरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल ऑयल वेल्स इन द वर्ल्ड। तो एशिया की ओल्डेस्ट रिफाइनरी एंड ओल्डेस्ट ऑपरेशनल ऑयल वेल आपका इधर इन दी वर्ल्ड। तो ये हो गया हमारा। देन अब हम चलते हैं कि लोकेशंस क्या है।
द लोकेशंस। तो इनकी लोकेशंस हम देखते हैं कि मैंने कहा था ननगाल, ये रहा, आई कैन सी दिस, इट इज़ इन पंजाब। फिर ये भटिंडा है, ये भी इस एरिया में है। देन फिर हमें दिख रहा है पानीपत, ये रहा। देन हमने और जगदीशपुर देखा था, फिर हमने विजयपुर बोला था, वी सेट। यहाँ पे जामनगर भी मार्क्ड है। फिर यहाँ गोरखपुर, दुर्गापुर, फूलपुर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, बट जो मार्क्ड है वो इम्पोर्टेंट हो गई हमारी। अब हम ऑल्सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा यूरिया है, आई सेड यूरिया, वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से था, N, P फॉस्फोरस, K पोटाशियम, इन 3 कंपोनेंट से है। तो जो और ये क्या है, वेट लूजिंग है, ये सारे वेट लूजिंग है। और वेट लूजिंग हमने देखा है कि अगर वेट लूजिंग होते हैं रॉ मटेरियल्स तो इंडस्ट्री ट्राइज टू सेटअप कि उनके आसपास ही बन जाए। लेकिन ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स में देखा था दीज आर इम्पोर्टेड, नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। तो इम्पोर्टेड है तो कॉस्टली है। तो कुछ कुछ लोकेशंस देखना कि सारी कोस्ट लाइन में बनने का ट्राई करेंगी, मेजॉरिटी इन कोस्ट लाइन में, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इम्पोर्ट इनकर करेगा वो कम हो जाए थोड़ी। या फिर मार्केट लोकेशन में, ये आसपास बहुत होंगी, मार्केट लोकेशन या फिर पोर्ट एरिया, ये 2 मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो सी, इसी में ही कैन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बी डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि क्या हम उसको हर जगह खोल सकते हैं, जैसे टियर 2 कहीं 2 या 3 सिटीज़ में। तो अब ये हम इसको एनालाइज करेंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। तो शुड आई ओपन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पैन इंडिया? आई जस्ट सेड कि 2 मेजर फैक्टर्स है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेड है तो महंगे हैं, तो पोर्ट लोकेशन या फिर मार्केट लोकेशन। ऑल्सो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस हर जगह अवेलेबल तो नहीं है, हर जगह अवेलेबल करना पड़ेगा, तो पाइपलाइंस का इंटेंसिव नेटवर्क हो जाएगा, इंटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस हो जाएगा, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतना कितना कर लेंगे, बहुत कॉस्ट आएगी, बहुत इंफ्रा लगेगा। ऑल्सो भले ही मार्केट पैन इंडिया लेवल पे हो, काफ़ी जगह एग्रीकल्चर होता है, बट नेचुरल रिसोर्सेज इसके जो है मटेरियल्स है वो लिमिटेड है। जैसे नेचुरल गैस नॉट एट पैन इंडिया लेवल। ऑल्सो रॉ पोटैश जो हमने बोला था, पोटैश एंड रॉक फॉस्फेट जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चाहिए यूरिया के, वो भी इतने अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ ये चीज़ है कि इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो इसलिए पैन इंडिया लेवल पे एक्सपैंड करना भी मुश्किल है। एक्सपैंड करना है फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, तो इसकी कितनी डिमांड है और जो सप्लाई है वो फीजिबल है कि नहीं, और कॉस्ट हमारी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, प्रॉफिट्स में जाए बिजनेस। तो ये चीज़ें तब बैलेंस आउट करती है, तो वी कैन गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसे वी कैन एनालाइज